नमस्कार, आप सभी को इजी टेक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। आज का टॉपिक है गैसीनियम। गैसीनियम से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आरआरबी जेई है, सीनियर सेक्शन है, लोको पायलट है, टेक्नीशियन है, या आरपीएफ एसआई है, या डी ग्रुप है, या अदर कोई भी एग्जाम है, उनके कंसेप्ट की बात करते हुए चलेंगे। अभी जो सीरीज चल रही है वो रेलवे से रिलेटेड चल रही है। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। बोयल के नियम के अनुसार, सबसे पहले हम बोयल के नियम के बारे में हमें पता होना चाहिए कि बोयल का नियम कहता क्या है। बोयल के नियम के अनुसार बोयल क्या कहता है? भी बोयल कहता है कि जब किसी निश्चित तापमान पर उसका जो दाब है, जो निश्चित मात्रा में जो दाब है, वो उसके आयतन के क्या होगा? आयतन के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। वो बोयल्स का नियम कहलाएगा। अगर मैं इन दोनों में रिलेशन की बात करूं तो ये क्या है? बोयल नियम। बोयल नियम क्या कहता है कि जब ये तापमान क्या हो गया, निश्चित हो गया, इन दोनों का उपयोग क्या, तो क्या होगा? पी व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल वी होगा। ठीक है, यानी कि ये क्या कहता है कि पी है। बोयल का नियम क्या कहता है? अभी आपके पास में बोयल का नियम पूछा है आपसे, तो क्या होगा आपके पास में कि जो दाब है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसके आयतन के होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मैं नियतांक ले लूं तो ये प्रोपोर्शनल की जगह हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो ये यहाँ पे या के ले लें, नियतांक ले लें, यानी कि यहाँ पे हमने के ले लिया। या आप इसको यहाँ पे भी ले सकते हो कि P प्रोपोर्शनल 1/v है, तो समानन व्युत्क्रमानुपाती की जगह हमने के ले लिया, नियतांक 1/v हो जाएगा। तो के बराबर में क्या हो जाएगा? पीवी। के क्या है? स्थिरांक है। ठीक है, तो ये बोयल का नियम था। ये किसका नियम था? बोयल का। लेकिन आपको चार्ल्स का नियम की बात करें तो चार्ल्स का नियम क्या कहता है? जब किसी निश्चित दाब पर, किसकी बात करें? निश्चित दाब पर उसकी निश्चित मात्रा आयतन v समानुपाती होता है उसके तापमान के। ये किसका नियम है? चार्ल्स का नियम है। ठीक है, अगली अगर हम बात करें गैलोसेक का नियम की। गैलोसेक का नियम क्या कहता है? जब आयतन क्या होना चाहिए? गैलोसेक का नियम आयतन निश्चित होना चाहिए। तो यहाँ पे जो दाब है वो किसके समानुपाती है? टी के। यानी कि ये किसका नियम कहलाता है? ये किसका नियम कहलाएगा आपके पास में? गैलोसेक का नियम कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों नियम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अब हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या कहता है? नियत आयतन पर किसी गैस का दाब तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात P अनुक्रमानुपाती T। तो ये नियम किसका है? बोयल का नहीं है, ये किसका है? गैलोसेक का है। किसका है? गैलोसेक का नियम है। तो ये आपके पास में ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा दूसरा क्या कहता है कि नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है, अर्थात P बराबर में V स्थिरांक। ये राइट है, यानी कि ये किसका नियम है? बोयल का नियम। बोयल का नियम। ठीक है, तो ये इसका बोयल का नियम ही पूछा है, तो बी इसका राइट आंसर है। तीसरा अगर बोले कि नियत दाब पर किसी गैस का आयतन तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V प्रोपोर्शनल T। ये किसका नियम है? चार्ल्स का नियम है। अगला है नियत तापमान पर किसी गैस का दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किसी का नियम नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? बी इसका राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे बोयल की जगह चार्ल्स भी पूछ सकता है, चार्ल्स की जगह गैलोसेक भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से कौन सा नियम यह बताता है कि गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? किसका नियम बताता है भैया? ये बोयल का नियम। बोयल का नियम बताता है कि गैस का जो आयतन है, गैस का जो क्या है? आयतन है,
आयतन, गैस का आयतन है, गैस की दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि P व्युत्क्रमानुपाती 1/V होता है। अगर मैं यहाँ पे नियतांक ले लूं तो PV बराबर में क्या हो जाएगा, K, यानी कि ये स्थिरांक है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं P1 और V1 कर दूं और यहाँ पे P2 V2 कर दूं, यहाँ पे P3 यानी कि यहाँ पे K कर दिया, यानी कि ये क्या है, स्थिरांक है, आगे चलता रहेगा अलग अलग पात्र के अगर आप नियम लागू करोगे तो यहाँ पे अगर इन दोनों की बात करें तो P1 बटे P2 और V2 बटे V1, ये इससे न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, बॉयल का नियम राइट आंसर है। चार्ल्स का नियम क्या बोलता है, चार्ल्स का नियम बोलता है कि नियत दाब होता है, यानी कि V समानुपाती T होता है, तो ये भी नहीं है। गैलुसेक का नियम क्या बोलता है आपके पास में, गैलुसेक का नियम बोलता है कि P समानुपाती T होता है, तो ये भी नहीं है। अवोगैड्रो, आपके पास में अवोगैड्रो का नियम क्या बोलेगा कि V समानुपाती जो अवोगैड्रो संख्या होती है वो होती है, तो ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थिर किसी आदर्श गैस को एक नियत दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दोगुना ना हो जाए, तो गैस का अंतिम तापमान कितना होगा। इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करेंगे तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व, आपको क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, आपको दे रखा है यहाँ पे T दे रखा है, तापमान दे रखा है, और आपको दे रखा है V दे रखा है, V1 दे रखा है और V2 दे रखा है। देखो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है T1 कितना दे रखा है, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, K की फॉर्म में बदलोगे तो 273 प्लस में डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो K बराबर में कितना हो जाएगा, 273 प्लस में 27 कितना हो जाएगा, 300 केल्विन, यानी कि यहाँ पे आपको T1 दे दिया 300 केल्विन में। ठीक है, दूसरा अगर बात करें कि इसने बोला आपको इसने बोला कि नियत दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक इस गैस का आयतन दोगुना, यानी कि पहला जो आयतन था V1 वो V है और V2 है वो कितना है 2V है, और आपको क्या निकालना है, T2 निकालना है। कौन सा निकालना है आपके पास में, T2। तो आप किस नियम से रिलेटेड करोगे, यानी किसने बोला है आपको नियत दाब का, किसका बोला है आपको, नियत दाब का, तो चार्ल्स का नियम लगाओगे इसमें, किसका नियम लगाओगे, चार्ल्स का नियम लगाओगे, तो आपके पास नियत दाब के अकॉर्डिंग आ जाएगा, यानी कि आपके पास में आ गया नियत दाब के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपके पास में, यानी कि V1 बटे V1 बटे T1 बराबर में V2 बटे T2। आपको T2 निकालना है तो क्या हो जाएगा, V1 बटे T1, ये क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पे अगर आपको V2 निकालना है तो ये वापस यहाँ से क्या हो जाएगा, ये T2 निकालना है, तो यहाँ पे T2 निकालोगे तो आपने क्या किया भैया, इसका वज्र गुणा करोगे या इनको उल्टा कर दोगे, एक ही बात है, यानी कि आपने क्या किया, T2 निकालना है तो आपने क्या किया, इसको पूरे को इससे गुणा कर दोगे, यानी कि यहाँ पे आपने क्या कर दिया, T2 को किससे गुणा कर दिया, V2 से गुणा कर दिया। देखो ये है आपके पास में V2 और T2 निकालना है तो इसका भाग दे दोगे तो T2 बराबर में क्या हो जाएगा आपके पास में, V2 गुणा T1 बटे V1 हो गया। अब यहाँ पे जो वैल्यू है उसको पुट कर दो, V2 बराबर में क्या था 2V और V1 बराबर में क्या है V है, T1 बराबर में कितना है 300 और नीचे क्या है V से V कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा 300 गुणा 2 600 केल्विन हो जाएगा, यानी कि आपके पास में अब ये जो T2 आया ये आपके पास में कितना आया 600 केल्विन आया। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डिग्री सेल्सियस में दे रखे हैं तो आप इस फॉर्मूले से वापस से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे, तो आपने वापस से कन्वर्ट किया तो क्या हुआ, डिग्री सेल्सियस बराबर में क्या होगा भाई आपके पास में, यानी कि K माइनस में 273। ठीक है, K का मान कितना है आपके पास में 600 माइनस में 273,
यानी कि 10 में से 3 गया तो कितना बचा आपके पास में 7, और यहाँ पे बचा आपके पास में 9, 9 में से 2 7 गया 2 बचा, या 5, 5 में से 2 गया 3 बचा, यानी कि ये इतना डिग्री सेल्सियस होगा, 327 डिग्री सेल्सियस। ये आरआरबी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है अभिलाक्षणिक गैस समीकरण पीवी बराबर में एनआरटी किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है? देखो कैसे होता है, एक परमाणुविक गैस है, नहीं एक द्विपरमाणुविक गैस है, नहीं आदर्श गैस है, वास्तविक गैस है। ये क्या है? आइडियल गैस है, यानी कि कैसा गैस का समीकरण है? आदर्श गैस का समीकरण है, आदर्श गैस का समीकरण है। क्या है भाई? ये बराबर पीवी बराबर में क्या हो जाएगा? एनआरटी। और ये जो आदर्श गैस का समीकरण आया है ना, ये बॉयल एवं चार्ल्स के नियम से रिलेटेड आए हैं। बॉयल एवं किसके नियम से रिलेटेड आए हैं? चार्ल्स के नियम से रिलेटेड आए हैं। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो सी इसका राइट आंसर है। लेकिन एक बार आपको मैं ये बताऊं कि ये आदर्श गैस का समीकरण आया कैसे? आदर्श गैस का समीकरण आपके पास में ये आया कैसे? यानी कि ये आपके पास में बोयल चार्ल्स और अवोगाद्रो नियम के रिलेटेड आया है। कि आपके पास में बोयल का नियम क्या कहता है भैया? आपके पास में देखो, ये आपके पास में इससे कर सकते हो आप, यानी कि यहाँ पे V है, यहाँ पे P है और यहाँ पे T है, तो ये बोल्स का नियम था। यानी कि क्या हो गया था आपके पास में बोल के नियम के अकॉर्डिंग, यानी कि P व्युत्क्रमणुपाती 1/v, ये किसका नियम था? बोयल का नियम था। और ये आपके पास में ये अगली अगर हम इसकी बात करें तो V समानुपाती T, ये किसका नियम है? चार्ल्स का नियम है। और ये P समानुपाती T, ये गैलुसेक का नियम है। ठीक है, तो अगली देखो यहाँ पे बोयल का नियम क्या कहता है आपके पास में कि ये किस पर है? देखो ये T है तो नियत ताप है, ये और ये नियम का रिलेशन है तो नियत आयतन है। ठीक है, अगर इस और इस नियम की बात करें तो नियत क्या है? दाब है। इस त्रिभुज से आपके तीनों नियमों का रिलेशन पता हो जाना चाहिए, क्योंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हमें कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं बोल्स का नियम क्या कहता है कि P के क्या रहता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है आयतन। और चार्ल्स के नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा भी? यानी कि आपके पास में जो आयतन है वो समानुपाती है। ठीक है, इसको आप ये भी कर सकते हो V समानुपाती 1/p। ठीक है, ये भी एक ही बात है, ये हमने 2 नंबर ले लिया। अवोगाद्रो नियम के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि V समानुपाती अवोगाद्रो संख्या है। इन तीनों से देखो V एक साथ है, तो हम लिख सकते हैं कि 1/p, और ये क्या हो जाएगा? T, और ये गुणा क्या हो जाएगा? N। ये यही चीज है एक साथ लिखने के लिए। तो आपके पास में क्या होगा? V बराबर में क्या होगा? NT समानुपाती, और ये क्या हो जाएगा? P। अगर मैं यहाँ नियतांक लूं तो V बराबर में R मैंने नियतांक ले लिया NT बटे P। ठीक है, बटे P, बटे हमने क्या ले लिया भैया? P। अगर मैं इसका वज्र गुणा कर दूं तो PV बराबर में क्या हो जाएगा? NRT। ये यहाँ पे R प्रतिरोध नहीं है, ये नियतांक है। ये क्या है आपके पास में? यहाँ पे नियतांक है। और इस समीकरण को गैसीय समीकरण भी कहते हैं, गैस का आदर्श समीकरण कहते हैं। आदर्श की कंडीशन में इनमें कोई आकर्षण बल नहीं होता है। आदर्श समीकरण में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें अणुओं के मध्य आकर्षण बल शून्य होता है, हमेशा ध्यान रखना। और आदर्श गैस की जो बड़ी संख्या एक समान अणु में पाई जाती है, बड़ी से बड़ी संख्या कैसे पाई जाएगी? एक समान अणुओं में पाई जाएगी। अगला अगर आपसे बात करें कि आदर्श गैस का नियम न्यूटन के गति के नियमों को पालन करता है, जैसे अनियमित गति है, यादृच्छिक गति है, इनसे रिलेटेड बात करता है, तो ये आपके पास में आदर्श गैस से रिलेटेड क्वेश्चन बन भी सकते हैं कि न्यूटन की गति के नियम का पालन करने वाला गैस कौन सा है, कौन सी गैस है? आदर्श गैस का समीकरण है जिसमें अनियमित गति, टेढ़ी मेढ़ी, आदर्शिक टेढ़ी मेढ़ी गति, अनियमित मतलब उसका कोई नियम नहीं है, उनके अकॉर्डिंग चलने वाली गति। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थित एक आदर्श गैस को स्थिर दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक इस गैस का आयतन दोगुना ना हो जाए। देखो उस टाइम वो आरआरबी जेई में आया था, लेकिन ये 14 में सीनियर सेक्शन में भी यही क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन वैसे हमने सोल्व कर लिया, एक बार दोबारा देख लो कि यहाँ पे T1 है आपके पास में 27 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसको केल्विन में बदलूं तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, केल्विन 273 प्लस में डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273 प्लस में 27 कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। ठीक है। अगली अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको दे रखा है कि V1 दे रखा है V और V2 दे रखा है आपके पास में 2V, और आपसे निकाला है T2, आपसे पूछा गया है। T2 की अगर आप बात करोगे तो चार्ल्स के नियम के अनुसार आपके पास में है T1 बटे T2 और V1 बटे V2। यहाँ पे T2 को निकालोगे तो T1 बटे V1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2 बटे V2। T2 निकालोगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा अभी, T2 बराबर में क्या हो जाएगा, T1 बटे V1 गुणा में 2V2। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास में V2। आप इसे यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखी है, यानी कि V2। T1 कितना है, 300 है, V1 कितना है, V है, और V2 कितना है, 2V है। तो V से V कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा, 600 केल्विन। अब इस केल्विन को वापस से डिग्री सेल्सियस में बदलोगे तो डिग्री सेल्सियस में केल्विन माइनस में 273, क्योंकि ये पक्षांतरण करोगे इधर आएगा, तो आपके पास में कितना हो गया, 600 माइनस में 273, यानी कि आपके पास में 327 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका राइट आंसर सी इसका राइट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, एनटीपीसी वगैरह में भी आए हुए क्वेश्चन है वो। ठीक है, निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। देखो भाई, बोल्स का नियम गैस से रिलेटेड है, यानी कि P व्युत्क्रमानुपाती 1/V गैस से रिलेटेड है। जूल का नियम गैस से रिलेटेड नहीं है, ये आपके पास में किसी भी चालक तार में जूल का नियम उसमें सिद्धांत पर आधारित काम करता है, विद्युत धारा से रिलेटेड, यानी कि ये आपके पास में जूल का नियम क्या कहलाता है, H बराबर में I²RT। ठीक है, ये नहीं है, गैस के नियम से निर्धारित नहीं करता, जिसमें विद्युत हीटर हुआ, ओवन हुआ, गीजर हुआ, सभी जूल के नियम पर आधारित है। ठीक है, उसमें सिद्धांत पर आधारित है। जूल का नियम क्या कहता है कि जब किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो वो चालक तार गर्म हो जाता है, और गर्म होगा तो उसमें जो उष्मा है वो उसकी जो बहने वाली धारा स्क्वायर के समानुपाती, और उसका जो प्रतिरोध है उसके समानुपाती, और उसमें जो समय लगता है उसके क्या रहता है, समानुपाती होता है, और इसे जूल का नियम कहते हैं। सबसे पहले जूल नामक वैज्ञानिक ने ये नियम दिया था, इसलिए इसका नियम क्या है, जूल का नियम है, और जूल ही इसकी खोज करता है। जूल के नियम पर आधारित उपकरण है, जैसे विद्युत हीटर है, विद्युत प्रेस है, विद्युत गीजर है, ओवन है, वो सभी क्या है, जूल के नियम पर आधारित है। जितने भी ये एलिमेंट्स है, इनमें एलिमेंट्स लगा रहता है वो नाइक्रोम का लगा होता है। नाइक्रोम मिश्र धातु होती है जिसमें निकल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। निकल का 80% होता है, क्रोमियम का 20% होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अवोगाद्रो का नियम, अवोगाद्रो का नियम क्या कहलाता है, V समानुपाती अवोगाद्रो संख्या। चार्ल्स का नियम क्या कहलाएगा आपके पास में भाई, चार्ल्स का नियम यानी कि V समानुपाती T। ये सभी किस पर है, ये गैस के नियम से संबंधित है। जूल का नियम गैस से नियम से संबंधित नहीं है, तो इसका बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा विसरित नहीं होगा। भाई कौन सा विसरित नहीं, अगरबत्ती की धुआं विसरित होती है, इत्र की वाष्प भी विसरित होती है, धुआं भी विसरित, मेथी पाउडर विसरित नहीं होता, तो इसका डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। देखो क्या सही नहीं है, गैसों में विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है, आयतन पर तो निर्भर करती नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, और यही इसका क्या रहेगा, यही इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। दूसरा है, विसरण के कण उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर गति करते हैं, हाँ ये राइट है। अगला है, गैस के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है, ये भी सही है। विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो, ये भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, ए इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको,
अगला क्वेश्चन कहता है गैसों का कौन सा गुण उन्हें सुहाय बनाता है? विसरण, आकार, संपीड्यता। विसरण भी नहीं बनाता, आकार भी नहीं बनाता, और संपीड्यता बनाता है, और आयतन भी नहीं करता। तो इसका ए ये है, बी, और ये आपके पास में सी, ये डी, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पे लागू होता है? डाल्टन का आंशिक नियम बताओ, किस पर, किस समीकरण पे लागू होगा? बताओ भैया, डाल्टन का नियम होता क्या है? डाल्टन का नियम होता क्या है? क्या होता है भाई डाल्टन का नियम, बताओ। डाल्टन का आंशिक आंशिक दाब नियम, ये क्या कहता है भाई आपके पास में? दो या दो से अधिक गैस जो निश्चित निश्चित ताप एवं निश्चित ताप एवं निश्चित निश्चित दाब एक बंद पात्र में रखी हो परंतु उसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती हो, रासायनिक अभिक्रिया न हो, उनका कुल दाब अलग अलग गैसों में आंशिक रूप से हो, तो इसे क्या कहोगे? डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि कौन सा है जो समीकरण को लागू करता है? कार्बन ऑक्साइड प्लस H2, राइट आंसर यही है। नाइट्रो ऑक्साइड प्लस में ऑक्सीजन ये नहीं है, हाइड्रोजन और क्लोराइड भी नहीं है, अमोनिया और HCl भी नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गैस की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? दाब के। और ये किसका नियम है? चार्ल्स का नियम है भैया। किसका है? चार्ल्स का। तो ये ए इसका राइट आंसर है, घनत्व, समय और द्रव्यमान नहीं, यानी कि ए इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, बोयल का नियम है ये। अगला है आपके पास में, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये भी क्या कहता है भाई? तापमान क्या है? स्थिर है। तापमान क्या है आपके पास में? स्थिर है। तो यहाँ पे मेरे पास में मैंने तापमान ले लिया, यहाँ पे P और यहाँ पे V ले लिया। तो आपको मैंने बार बार बता दिया कि P विथ इनवर्सली व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? V, ये बोल्स का नियम होता है, बॉयल का। अगर P समानुपाती T कर दें तो ये क्या है? गैलोसेक का नियम है। ठीक है, और V समानुपाती T कर दें तो ये चार्ल्स का नियम है। तो बताओ किसके समान व्युत्क्रमानुपाती है? आयतन के। तो किसका नियम है? बोयल का नियम, यानी कि P समानुपाती 1/V। ठीक है, चार्ल्स के नियम के अनुसार क्या है? V समानुपाती T है। गैलोसेक के नियम के अनुसार क्या है भाई आपके पास में? P समानुपाती T। और ग्राम बेल के नियम के अनुसार आपके पास में क्या है भाई? ग्राम बेल की अगर बात करें तो ग्राम बेल का नियम क्या होगा आपके पास में? ग्राम बेल के नियम के अनुसार आपके पास में कोई भी गैस का वेग है वो उसके घनत्व के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किसका है?
ग्राम का नियम है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ए इसका राइट आंसर है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी कराना। जय हिंद, जय भारत।